हेलो बच्चों, सेल का ईएमएफ निकाल रहे हैं आज हम। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर तैयार करके जाइए। तो देखिए कैसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और सेल का ईएमएफ आपको पूछेगा। तो कैसे करना है देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें ये फार्मूला है, बिना इसके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चीज़ों को समझते हैं क्या है। देखिए ये सेल का विभव है, जो आपको निकालना है वो ये है, ये चीज़ है जो आपको निकालनी है। ई नॉट सेल ये मानक विभव है, सेल का मानक विभव। और ये अभिकारकों की सांद्रता है, ये प्रोडक्ट जो हैं उनकी सांद्रता दे रखी है। तो देखिए क्या क्या चीज़ हमको हमारे क्वेश्चन में दी गई है, किस किस चीज़ को हमें सॉल्व करके आगे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम आते हैं ई नॉट सेल पे। क्या ये क्वेश्चन में दिया है कहाँ से मिलेगा ये। तो देखिए आपको दो चीज़ें ध्यान से देखिएगा कि आपको दो चीज़ें दी हुई होंगी क्वेश्चन में। ये दो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे हम इनको, दे रखे होंगे। इन्हीं दो से हम इसको निकालेंगे। ध्यान दीजिए कि इन दो की हेल्प से हम इसको निकालेंगे, ई नॉट सेल को। कैसे निकालेंगे, क्या है फॉर्मूला। तो देखिए पहली बात मैं कहूँगा आप इसको याद कीजिए, और दूसरा क्या है आप इसे याद कीजिए कि ई नॉट सेल बराबर होगा ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ई नॉट आर ई नॉट एल कहाँ है, ये रहे दोनों, देखिए दे रखे हैं, दोनों चीज़ें दे रखी हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कैसे पता चले कौन सा ई नॉट आर है कौन सा ई नॉट एल है। तो देखिए आर का मतलब है राइट साइड और एल का मतलब है लेफ़्ट साइड। जो सेल का निरूपण आपको दे रखा है, राइट साइड में कौन सा है इलेक्ट्रोड, एफ ई वाला। एफ ई वाले का जो इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो तो हो गया ई आर, ये हो गया आपका ई आर, और दूसरा वाला ई एल हो गया। सिंपल सी बात है। तो देखिए ये मिल चुका है हमें, ये मिल गया। आगे देखिए क्या क्या चाहिए अब इतना जो डाटा है, इतनी जो अज्ञात राशियां हैं, ये कहाँ से मिलेंगी हमको। तो ये जो आपको सेल का निरूपण दे रखा है, केवल इसी से हमको ये सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको यहाँ निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए आपको एक सेल अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, वो आपको लिखनी पड़ेगी सेल अभिक्रिया, और उसके हिसाब से सारी वैल्यूज़ फिर आपको रखनी पड़ेंगी। तो देखिए मैं एक लिख रहा हूँ अभिक्रिया, ध्यान से देखिए इसे। ए प्लस बी सी प्लस डी। इस फॉर्म में आप एक सेल अभिक्रिया लिखिए। कहाँ से लिखें इस सेल अभिक्रिया को, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसी से हम इस सेल अभिक्रिया को बनाएंगे। तो देखिए आपके पास दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, ये दो इलेक्ट्रोड हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रोडों से हम अर्ध अभिक्रियाएँ यहाँ पे बनाएंगे। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे और हमको सेल अभिक्रिया मिल जाएगी। तो चलिए अर्ध अभिक्रियाएँ कैसे लिखें, ध्यान दीजिए। इधर देखिए सी आर से, देखिए Cr3+ बन रहा है, सी आर से Cr3+ बन रहा है। इसकी अर्ध अभिक्रिया लिखिए, सी आर से Cr3+ बन रहा है। इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, पहली अर्ध अभिक्रिया हो गई। दूसरे वाले को देखिए, Fe2+ से Fe बन रहा है, Fe2+ से Fe बन रहा है। इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे, तभी ये जाके Fe बना है। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं हमको यहाँ पे मिल चुकी हैं इलेक्ट्रोडों की। अब हमें क्या करना है, इन दोनों अभिक्रियाओं को केवल हमें जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने से पहले इस बात को ध्यान रखिए कि जोड़ने के बाद में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ नीचे की साइड में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऊपर 3 हैं, तो हमें क्या करने होंगे, ये दोनों बराबर करने होंगे। अगर हम ऊपर वाली पूरी अभिक्रिया में 2 से और नीचे वाली पूरे में हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में जितने हैं वो सारे एक साइड में हो जाएंगे, और इधर वाले एक साइड में हो जाएंगे। क्या क्या आ जाएगा, 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2Cr3 प्लस 3Fe प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो
तो देखिए इतनी ये हमको मिल चुकी है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में है, इन दोनों को हटा सकते हैं हम। लेकिन इससे भी हमें एक चीज़ मिली है जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। क्या है वो? देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, ये जो n है इसकी वैल्यू हमको ये मिल चुकी है, n की वैल्यू हमको यहाँ से मिल चुकी है। बाकी जो बचा है उसको आप लिखिए 2Cr + 3Fe2 प्लस क्या मिल रहा है हमें 2Cr3 + 3Fe। ये सेल अभिक्रिया हमें मिल गई है यहाँ। इसी सेल अभिक्रिया से अब हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको अभी ये एक अभिक्रिया बताई थी कि आपको इस फॉर्म में एक सेल अभिक्रिया लेके आनी है, वो आपको यहाँ पे मिल चुकी है। ये अभिक्रिया, ये ही अभिक्रिया निकालनी थी आपको। क्या क्या है देखिए, ये स्मॉल ABCD, ये जो आपको गुणांक दिख रहे हैं ये स्मॉल ABCD हैं और इनके सामने जो लिखे हुए हैं ये सारे कैपिटल ABCD हैं। और हमारे पास जो इक्वेशन था ये वाला, ये जो फार्मूला था, इसमें देखिए ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। n हमें मिल चुका है, E0 सेल हमें मिल चुका है, सारी चीज़ें मिल गई, केवल हमें इनको रखना है। लेकिन देखिए अभी एक चीज़ बाकी है। ये देखिए जो ब्रैकेट लगे हुए हैं ये सांद्रता को बताते हैं। तो सांद्रता अभी आपको चाहिए सारी चीज़ों की, ABCD इन सब की सांद्रता चाहिए। सांद्रता कहाँ से निकालें? तो देखिए सांद्रता भी हम ये जो सेल का निरूपण था दिया गया था इसी से निकालेंगे, सेल से ही हम सांद्रताओं को भी निकालेंगे। तो कैसे निकालें इनको? देखिए ये है Cr, इसकी सांद्रता ब्रैकेट में दी गई होगी। ध्यान दीजिएगा कि जिसके सामने ब्रैकेट में जो लिखा है वो उसकी सांद्रता है, ठीक है। किसी के सामने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा उसकी सांद्रता को आप 1 लिखेंगे और जिनके सामने लिखा हुआ है वो उनकी सांद्रता हो जाएंगी। तो देखिए Cr के सामने कुछ नहीं है, इसकी सांद्रता 1 हो गई। Cr3+ की सांद्रता 0.1, Fe2+ की सांद्रता 0.01, Fe की सांद्रता 1, ठीक है। लिख सकते हैं हम इन सबको। Cr की सांद्रता देखिए मैं इनके नीचे लिख देता हूँ इनको। Cr की सांद्रता 1, Fe2+ की सांद्रता 0.01 है, 0.01 कैसे लिख सकते हैं इसको? 10⁻² लिख सकते हैं। Cr3+ की सांद्रता 0.1 थी, 10⁻1 लिख सकते हैं इसको। Fe की सांद्रता 1, ठीक है। ये सारी सांद्रताएं भी हमको मिल चुकी हैं। अब हमको ये सारी चीज़ें केवल जो हमारे पास ऊपर एक फार्मूला लिखा था मैंने सबसे पहले, इस फार्मूले में रखनी है। देखिए ये भी मिल गया है, n भी मिल चुकी है, स्मॉल ABCD भी मिल चुकी हैं, कैपिटल ABCD भी मिल चुकी हैं और उनकी सांद्रताएँ भी मिल चुकी हैं। आपको केवल ये सारी चीज़ें फार्मूले में रखनी है। चलिए सारी वैल्यूज़ को रखते हैं। E सेल बराबर E0 सेल, E0 R माइनस E0 L था, तो इन दोनों की वैल्यू हम रखेंगे -0.45 -0.75। देखिए ये कहाँ से आया है, ध्यान दीजिए, ये रहे दोनों, ये रहे, इसमें से इसको घटाया है राइट साइड वाले में से लेफ़्ट साइड वाले को। क्लियर है? अच्छा, -0.059 अपॉन n की वैल्यू कहाँ है? ये रही, देखिए 6 निकाली है अभी हमने, यहाँ से 6 आ गया। अब log कैपिटल ABCD स्मॉल ABCD सारी वैल्यूज़ हमने निकाल रखी हैं, तो निकालिए। देखिए इधर साइड वाले जो हैं ये कैपिटल A B, इधर साइड वाले C D, रखिए सारी वैल्यूज़। Cr3+ इसकी पावर ये 2, DFE की पावर 3 अपॉन Cr की पावर 2 Fe2+ की पावर 3। सारी वैल्यूज रख दी हैं हमने। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। इन दोनों की कैलकुलेशन करने पर 0.30 आ जाएगा, माइनस देखिए 0.059 को हम 0.06
लिख सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। लॉग, अब देखिए इनकी सांद्रताएं लिखनी है सबकी। Cr3 प्लस सांद्रता कहाँ है, ये रखी सांद्रताएं, ये रही। देखिए ब्रैकेट के अंदर, देखिए ये अगर कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो इसका मतलब है इसकी सांद्रता लिखिए। Cr ब्रैकेट के अंदर है मतलब इसकी सांद्रता लिखिए। ये नहीं चाहिए हमें इसकी सांद्रता चाहिए, ये कह रहा है वो। तो देखिए Cr3 प्लस की सांद्रता कहाँ है, ये रही 10⁻⁻1। लिखिए इसको 10⁻⁻1। ऊपर अभी और है पावर 2। Fe की सांद्रता कहाँ है, 1, तो 1 की पावर 3 हो जाएगा, वही 1 ही रहेगा। नीचे Cr की पावर 2, तो सांद्रता 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते इसको। Fe2 प्लस, इसकी सांद्रता कहाँ है, ये रही 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 और अभी इसकी पावर और है 3। ठीक है, क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए इसे। (0.30 माइनस ये हो जाएगा 0.01। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए लॉग 10⁻⁻2 और इसको लिख देंगे हम 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 ये ऊपर जाके 10⁻+6 हो जाएगा। 0.30 माइनस 0.01 लॉग 10⁻⁻2 इंटू 10⁻6। तो देखिए लॉग में ये आपने क्वेश्चन किए होंगे, 6 में से 2 घट जाएगा, 10⁻4 बचेगा ये। तो ये आगे हो जाएगा 0.30 माइनस 0.01 लॉग 10⁻4। अच्छा, ध्यान दीजिए कि ये जो लॉग होता है ये बेस 10 में होता है ये, तो बेस 10 हो और यहाँ पर भी 10 हो तो ये 4 बचेगा यहाँ पे, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं कि इसको 4 सामने आ जाएगा, बाकी सारा ये 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू केवल 4 बचेगी यहाँ। तो आगे 0.30 माइनस 0.01 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 लॉग 10। देखिए ये जो वैल्यू है पूरी 1 हो जाएगी, तो ये 4 ही रहेगा यहाँ पे। आगे हो जाएगा 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 0.30 माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें 0.04। तो आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.26 वोल्ट। 0.26 वोल्ट क्या निकल के आया, ये सेल का EMF। तो एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप करने की प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा आपकी। क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।